हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बडीज, स्टोरी के लास्ट पार्टी हमने देखा था कि जब शिवाय उस पार्टी में आकर के नैना के डैड की कॉलर पकड़ के वो सब कुछ बता देती है कि उसके डैड को नैना के डैड ने ही किडनैप करवाया था। तो नैना कुछ कर नहीं पा रही थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी उसके डैड ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन शिवाय बताती है कि उसके डैड ने ऐसा किया क्यों था। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि शिवाय नैना की लाइफ में आए। खैर, नैना वहाँ से गुस्से में उसके डैड को थोड़ा सा मारती है और वहाँ से चली जाती है और उनको वार्निंग दे करके जाती है कि अगर मेरे डैड को कुछ हुआ तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ने वाली, आपको बर्बाद करके रख दूँगी। ये बोल के शिवाय वहाँ से चली जाती है। नैना वो अपने डैड की तरफ देखती है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं बोलती है। वो जाती है, अपनी कार में बैठती है और धीरे धीरे नैना की पूरी फैमिली वो लोग घर पहुँच जाते हैं। नैना टीवी हॉल में बैठी थी, उसके डैड आते हैं उसे कुछ कहने के लिए। वो कहते हैं कि नैना, तो नैना वो डैड की तरफ देखती है, उसकी आंखें रेड हो चुकी थी और वो बोलती है, क्यों पापा, क्यों किया है सब कुछ? अगर आपको वो नहीं पसंद है तो मना कर देते ना, एक बार कह देते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम एक लड़की को पसंद करो या फिर एक ऐसे लड़की को पसंद करो जो शायद इतनी रिच ना हो, जिसका कोई क्लास ना हो। एक बार कहते तो सही पापा आप मुझे, आप एक बार कहते मुझे, मैं शायद तब कोशिश करती आपको समझाने की। उसका डैड बोलता है, यही मुझे पता है, तुम जिससे एक बार प्यार कर लेती हो ना, जिससे एक बार अपना मान लेती हो, उससे दूर नहीं होती, फिर तुम्हें कुछ भी करना हो तो ये तो कहना ही मत। तो बोलते, डैड आपसे ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती, आप मम्मा आप सभी तो मेरे अपने हो। अगर आप सब लोग मना कर देते ना कि नहीं तुम शिवाय से के साथ में नहीं रह सकती, तो आई प्रॉमिस मैं किसी के साथ में नहीं रहती। भले मुझे ज़िंदगी भर अकेला रहना पड़ता, मैं रह लेती, बट अगर आप लोग मना करते तो मैं शिवाय को कभी भी अपनाती नहीं, कभी उसे अपने इतने करीब नहीं आने देती। मैं उसे हमेशा दूर रहती, उसे अपनी पीए की जगह अपने ऑफिस में कोई दूसरा काम दे देती, मैं उसे भाई की पीए बना देती। वो घर पे नहीं आती, उसे दूर रिया बना लेती, शायद वो भी मूव ऑन कर जाती। बट आपने ये सब कुछ क्यों किया डैड, क्यों? तो कहते, तो हमें रीज़न पता है इस बात का, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक ऐसी लड़की से प्यार करे जिसकी कोई औकात तक नहीं है। लड़की से प्यार करते ये दिक्कत नहीं है, लड़की तुम्हारे स्टेटस की होनी चाहिए। वो तो ठीक से खाना खाना तक नहीं जानती, 5 स्टार होटल उसे बेकार लगता है, वो हमारी क्लास से मैच ही नहीं करती। और नैना की मॉम अपने हस्बैंड को चुप करती और कहती है, आप शांत हो जाइए, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करेंगे, शांत हो जाइए। नैना तुम भी शांत हो जाओ। तो बोलते, माँ कैसे, ठीक है अगर अगर अलग करना भी था तो ऐसे क्यों, मतलब उसके डैड को किडनैप कर लिया, आप डैड एक बिजनेसमैन हो, गैंगस्टर नहीं हो। तो बोलते हैं कि नैना मैं उसके डैड को हर्ट नहीं किया था, पर मुझे नहीं पता था जिन आदमी को मैं हायर करूँगा उसके डैड को हर्ट कर देंगे। तो बोलते, हाँ आपने जैसे तो बहुत अच्छे इंसान को बुलाया था ना, वो गुंडे थे, आप क्या एक्सपेक्ट करते डैड, वो क्या करेंगे? तो बोलते, नैना शांत हो जाओ, समझ में आया तुम्हें, मैं हमेशा तुम्हारी भलाई की सोचता हूँ, ये बात तुम जानती हो। हाँ जानती हूँ डैड, सही कहा, मेरी भलाई है ना इसमें। खैर नैना कुछ आर्ग्यू करना नहीं चाह रही थी, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, अपने रूम के अंदर जा करके रूम को लॉक कर लेती है। वो अपने बेड पे बैठी थी, रूम की सारी लाइट बंद थी, लेकिन विंडो से चांद की रोशनी उसके ऊपर आ रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अचानक से उसे अपने नेक पे कुछ फील होता है, जैसे कि नेक पे कुछ चुभ रहा हो। तो अपने नेक पे हाथ रखती है और वो देखती है कि उसने एक चैन पहनी हुई है। उस चैन को निकालती है और उसे अपनी आंखों के सामने रखती है और वो याद करती है कि जब नैना और शिवानी जब अपने प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर गए थे, जंगल वाले इंसिडेंट के बाद में, जब एक बार नैना ने उसका लॉकेट देखा था तो उसे पूछा था, शिवाय? तो बोलते, हाँ क्या हो मैम? तो बोलते कि तुम हमेशा ये चैन पहन के क्यों रखती हो, मतलब मैंने कभी तुम्हें कोई दूसरी चीज़ पहनते हुए नहीं देखी, अगर पहनती हुई तो उसके ऊपर लेयर करती हो, ऐसा क्यों? तो शिवाय बोलती है, क्योंकि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अच्छा ऐसा क्या खास है इस चैन में? तो शिवाय बोलती है, ये चैन मेरी मॉम की है। तुम्हारे मॉम की?
बट ये चेन तो कुछ इतनी पुरानी भी नहीं लग रही है मतलब। तो बताती है कि नहीं मतलब आप जानते हो मेरी फैमिली इतनी अच्छी जगह से बिलोंग नहीं करती है, इसलिए जब मेरी माँ को पता लग गया था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी मुझे बॉन्ड करने के बाद में, तब डैड को उन्होंने कहा था कि जो उनकी चेन है मैं जब थोड़ी बड़ी हो जाऊँ उससे मेरे लिए कुछ बनवा दे, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके। तो बस डैड मुझे एक बार लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने वैसे मना कर दिया था मुझे कुछ नहीं चाहिए, पापा वैसे भी बहुत काम करते थे, पर डैड ने कहा था कि माँ की आखिरी इच्छा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है जैसे डैड को सही लगे। तब मैंने चैन बनवाई थी और तब से मैं इसे अपने अब से दूर नहीं करती, ये मेरे लिए मेरी जान है और मैं इसे अपने से दूर कभी नहीं कर सकती। जब भी इसे पहनती हूँ तो जब भी डर लगता है, जब भी कुछ भी फील होता है ना मुझे, जब भी ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, गिव अप करने का मन करता है, तब बस इस चैन को देखती हूँ और सोचती हूँ कि अकेली नहीं हूँ मैं, मेरी माँ भी मेरे साथ में है। वो मुझे हौसला देती होती है। मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्यों फील होता है, थोड़ा फिल्म में भी साउंड कर रहा होगा, बट मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई इसके साथ में। तो बोलती है ठीक है, आपको थोड़ा फिल्मी लग रहा होगा ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस जानना था मुझे देख के लग गया था कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो बस इसलिए पूछा। तो बोलती है ओके, और कुछ पूछना है आपको। तो बोलती नहीं, ऐसा बोल के लोग फिर से खाना खाने लग जाते हैं और नैना बस उसी पल को याद कर रही होती है और शैन को कस करके पकड़ती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हारे लिए चैन कितनी इम्पोर्टेंट है, बट ये नैना के पास में कैसा ही। नैना फिर से वो याद करती है जब वो शिवाय को ड्रॉप करने के लिए जाती है और इन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शिवाय को वो ड्रॉप करती है तो शिवाय से कुछ विंडो पे खड़ी होकर के बातें कर रही होती है। शिवाय थोड़ी आगे चली जाती है और नैना से जाते वक्त देख रही होती है, तो शिवाय रुकती है, पीछे मुड़ती है और नैना की तरफ देखती है। तो नैना बोलती है क्या हुआ, जा क्यों नहीं रही हो। तो शिवाय पीछे मुड़ के आती है, वो विंडो के अंदर अपना सर डालती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक अभी ठीक रहेगा। ऐसा बोल करके शिवाय नैना का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में वो चेन रख देती है, बट अब तक नैना ने देखा नहीं होता, वो उसके हाथ के ऊपर वो हाथ रख देती है। नैना को फील हो जाता है कि उसके हाथ में कुछ रखा है उसने। वो बोलती क्या है ये, तो बोलते कि पता लग जाएगा, बट ये याद रखना मैं आपको ये चीज़ दे रही हूँ, इसका मतलब समझ आना। मुझे वर्ड्स में चीज़ें बोलना नहीं आती, शब्दों में मैं चीज़ें बयां नहीं कर सकती, इसलिए आपको ये चीज़ दे करके अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मुझे वापस करोगे तो मुझे लगेगा कि आप शायद मेरे लिए वो फील नहीं करते। तो नैना बोलती है क्या मतलब, तो बोलते कुछ नहीं। खैर शिवाय विंडो से बाहर निकल जाती है, नैना को एक स्माइल देती है, वो स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी थी। एंड शिवाय फिर मुड़ करके वहाँ से जाने लग जाती है। नैना अपने हाथ की तरफ अब देखती है, उस चैन को देखती है, वो अब शिवाय की तरफ देखती है। शिवाय पीछे मुड़ करके एक स्माइल देती है और कहती है अपनी जान दी है मैंने आपको, अब देख ले आपको क्या करना है, इसका आराम से रखना, इसे ध्यान से संभाल के। तो नैना बोलती है ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखूँगी इसका। जब नैना ये बोलती है तो शिवाय को अपना जवाब मिल जाता है और नैना को भी शिवाय की फीलिंग समझ में आ जाती है। भले इन दोनों ने एक दूसरे को कभी अपनी फीलिंग्स बताई नहीं थी, बट इनडायरेक्टली इन दोनों ने एक दूसरे से कन्फेस कर लिया था। शिवाय स्माइल करते हुए घर चली जाती है और नैना वो अपने घर चली जाती है। नैना आयो सारे पल याद कर रही थी और अब भी शिवाय की वो चैन देख रही थी और सोच रही थी मैंने कभी क्यों नहीं सोचा कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मुझे दे दी वो मुझे कभी चीट नहीं कर सकती, और वो कभी ऐसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं कर सकती जो उसने उन दिनों में की थी। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती थी, बट मैंने कभी यकीन क्यों नहीं किया, क्या मुझे उस पर भरोसा नहीं था। नैना तो कैसे भूल गई, जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा भी होता है। शक होना ठीक है, बट इतना ज़्यादा कि तूने उसे इतना तंग किया और उसने बस मुस्कुरा करके तेरी हर एक काम किया और तुझसे कभी कंप्लेन भी नहीं की
कि आपके डैड मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं और आप भी मुझे टॉर्चर कर रही हो। कितने मेंटल प्रेशर में होगी उस वक्त, मुझे एहसास भी नहीं इस बात का। और वो पता नहीं उस वक्त कितने ज़्यादा पेन में होगी। नैना तो बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा। नैना ऐसे बोल करके अपनी आंखों में आंसू ले करके अपने बेड पर बैठी थी। उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। तो छोटी बहन आती है दरवाजे पर, उसकी मोम आती है, पूछती हैं कि बेटा दरवाज़ा खोलो, दीदी दरवाज़ा खोलो, बट वो नहीं खोलती है। बोलते प्लीज़ लीव मी अलोन, थोड़ी देर अकेला छोड़ दो मुझे। तो गुस्से में चिल्ला करके उन्हें बोल देती है। सब लोग उसे स्पेस देते हैं और नैना वो बस चेन को पकड़ कर बैठी होती है और बोलती है शिवा मैं इसे डिज़र्व ही नहीं करती, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा, लेकिन शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, तुम्हारा उतना ख्याल नहीं रख पाई जितना मुझे रखना चाहिए था। खैर नैना अपने उन सारी फीलिंग्स से लड़ रही होती है, अपने आप को हर एक चीज़ के लिए कोस रही होती है। उन सब से लड़ते लड़ते वो बेड पे बैठे बैठे उसे नींद आने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, ना कुछ खा रही होती है ना कुछ पी रही होती है, और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है, वो आज भी रूम से बाहर नहीं निकलते। सब लोग दरवाजे पे आते हैं, बहुत बोलते हैं उसे आने के लिए, पर वो मना कर देती है। अब 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो अपने रूम से बाहर निकल ही नहीं रही थी। 2 दिन बाद वो अपने रूम से बाहर आती है, बिल्कुल फेस वॉश करके रेडी होके, और नीचे जा कर के खाना खाती है और अपने डैड के सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है मैं शिवा से मिलने के लिए जा रही हूँ। आपने उसके डैड को इतनी चोट पहुँचाई है, कम से कम जाकर देखो तो सही कि आपने उसे कितना तोड़ा है। देखो तो सही कि वो कितने ज़्यादा पेन में, शायद इस समय मेरी ज़रूरत हो और मैं यहाँ घर बैठ के रो रही हूँ। डैड रोकना नहीं मुझे, क्योंकि डैड कुछ बोलने वाले थे एंड वहीं वो चुप कर देते उन्हें कि अब वो रुकने वाली नहीं है, अब तक जो हुआ सो हो गया, बट अब वो शिवा का साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसा बोल करके नैना वहाँ से निकल जाती है। नैना अपने कार में बैठती है, कार को ड्राइव कर करके, और वो जानती थी कौन से हॉस्पिटल में है नैना के डैड, तो वो वहाँ चली जाती है। नैना उस हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है, उसे डर लग रहा था अंदर जाने में, शिवा से नज़रें मिलाने में, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर की तरफ जाती है। अंदर जा कर के सबसे पहले वो देखती है कि आखिर में नैना के डैड हैं कौन से रूम में। वो पता करती है और उस रूम की तरफ जा रही होती है। जब वह जा रही होती है तो वो देखती है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, मतलब हॉस्पिटल में तो लोग तो बहुत थे, लेकिन ये लोग शायद शिवाय के साथ थे, जो कि उसके डैड को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। नैना वहाँ आगे आगे बढ़ रही होती है और वो लोग सिर्फ नैना को देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं था कि नैना को रोक रहे होते हैं कुछ भी, वो बस नैना को देख रहे होते हैं। नैना फिर भी आगे जाती है, वो जाकर के देखती है कि शिवा एक रूम के बाहर बैठी है। वो एक रूम के बाहर बस शांति से बैठी है, अंदर जा नहीं रही है, क्योंकि अंदर शायद अभी अलाउ नहीं था। वो बाहर रुकी हुई थी, परेशान थी, उसके चेहरे से साफ वो परेशानी दिखाई दे रही थी। नैना शिवा के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है। उसे एक शब्द नहीं कहा जा रहा था कि वो क्या बोले शिवा को, क्या कहे उसे, कैसे उसे बोले कुछ भी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, शिवाय के सर पे रखती है। शिवाय अपनी नज़र उठा करके ऊपर देखती है तो सामने नैना खड़ी थी। तो शिवाय तुरंत खड़ी होकर के नैना को बस टाइट हक कर लेती है। नैना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, उसे लगा था कि शिवाय चिल्लाएगी और कहेगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपके डैड ने कम बहुत कर दिया अब तक, आप यहाँ क्या कर रहे हो। पर शिवाय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। शिवाय बस नैना को हक कर लेती है और एक शब्द तक नहीं बोलती। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो शिवाय को और टाइट हक कर लेती है और वो रोते हुए बोलती है ठीक हो क्या तुम। तो नैना से थोड़ा दूर होती है शिवाय और बोलती है रो क्यों रहे हो, गलती तो मेरी है ना, आपकी क्या गलती है, आपने थोड़ा ना कुछ किया है, गलती जिनकी है उन्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं है। तो बोलते हैं कि सॉरी, हम रियली सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तो शिवाय बोलती है आप क्या समझोगे, आपके सामने सब कुछ इस तरीके से रखा गया था कि कोई भी इस मोड़ पे क्या ही कर लेता। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ यहाँ पे, और रोने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो अपने फ्रेंड को इशारा करती है तो वो वाटर बॉटल लेके आता है।
तो शिवाय वाटर बॉटल लेती है और नैना को उसे पानी पिलाती है। नैना पानी पीती है, फिर शिवाय की तरफ देखते और कहते तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? नहीं, बस गुस्सा ज़रूर है आपके डैड पे, एंड मैंने मजाक में नहीं बोला था, मैं सीरियस थी उस वक्त। अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना तो आई एम सॉरी, बट मैं अपने डैड को छोड़ूंगी नहीं। तो नैना कुछ भी नहीं बोलती है और कहती है शिवाय हाँ क्या हुआ, तुम सच में नाराज़ नहीं हो? अरे मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी, आपने थोड़ी ना कुछ किया था। रिलैक्स होके, शिवाय को अपने प्यार पे भरोसा है। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मैंने तो बस बोला कि मुझे आप पे भरोसा है, आप मेरे फ्रेंड होगा, राइट? फ्रेंड तो है ही हम। तो बोलते हैं ठीक है। तो नैना थोड़ा सा स्माइल करती है, शिवाय भी स्माइल करती है। इतने में शिवाय का एक फ्रेंड आकर के बोलता है शिवाय। तो शिवाय बोलती है क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अंकल कैसे हैं? पता नहीं, डॉक्टर बोल तो रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ बोल नहीं सकते। तो बोलते हैं कि चांसेस कितने हैं? पता नहीं भाई, लग तो नहीं रहे। तो वो आता है और शिवाय के सर पे हाथ रखता है और कहता है तो फिक्र मत कर, तेरे साथ हम हैं, भूले मत, तेरे भाई हैं यहाँ पे। समझ में आया? हाँ पता है मुझे, तुम लोग हो मेरे साथ में, और जब तक तुम हो मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो बोलता है बिल्कुल, और तुझे कोई भी हेल्प चाहिए तो सिर्फ एक आवाज़ दे, यहाँ पे 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 100 क्या 200 खड़े हो जाएंगे। तो बोलते पता है मुझे सब पता है तुम लोगों के बारे में, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, बट तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। पापा की कंडीशन पे ध्यान देते हैं, फिर देखा जाएगा। तो बोलता ठीक है, तुझे कुछ ज़रूरत है? तो बोलते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं अभी मुझे। मतलब सच में तुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है ना? हाँ भाई नहीं है मेरे पास में। ठीक है, अब तू बोल रहा है तो मान लेता है। ऐसा बोल करके वो हल्के से स्माइल करता है एंड पीछे मुड़ गए, फिर से वो एक दीवार के सहारे के धक्के खड़ा हो जाता है और वहीं वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद शिवा के पास में एक कॉल आता है। नैना और शिवा एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे वहाँ पे। शिवा के पास में कॉल आता है, शिवा फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। हाँ यहीं है। तो अपने उस फ्रेंड को फिर से बुलाती है और कहती है तेरे मॉम का कॉल है। अच्छा मुझे कॉल क्यों नहीं किया? पता नहीं भाई, साइलेंट कर रखा होगा तूने। तो बोलते हैं हो सकता है। ऐसा बोल कर फ़ोन लेती है उससे एंड उसकी मॉम बोलती है शिवाय ठीक है? तो बोलते कि हाँ माँ ये ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूँगा इसका। ठीक है फिर, सब सही है ना, कोई ज़रूरत है उसे? तो बोलता है नहीं माँ, इसने मना कर दिया है, आप फिक्र मत करो, मैं सब ध्यान रख रहा हूँ, आप बस रेस्ट करो और अपना भी ख्याल रखो। तो बोलता है कि ठीक है। उसकी मम्मी वो ऐसे बोल करके थोड़ी सी बातें करके फ़ोन रख देती हैं। तो शिवा को फिर से फ़ोन देता है। तो नैना बोलती है एक काम कर, फ़ोन साइलेंट से हटा ले, किसी का फ़ोन आ सकता है। तो बोलते ठीक है। ऐसा बोल कर वो भी साइड में खड़ा हो जाता है। तो नैना बोलती है तुम्हारे फ्रेंड की उनका कॉल इस पर क्यों आया? तो बोलता है कि इन सभी की फैमिली में से किसी ना किसी नंबर मेरे पास में होते ही हैं। तो बोलता है ऐसा क्यों? पता नहीं किसको कब डेट पे जाना हो और कब उनके फैमिली वाले फ़ोन करके पूछ ले कि लोग कहाँ पे नाइट आउट के लिए कभी निकल जाते हैं, कभी डेट मारने के लिए निकल जाते हैं, और इनको बचाता कौन है? मैं। भले सब में हूँ या ना हूँ, ये वो देते शिवाय के साथ में। इनके मम्मी को विश्वास है मुझ पर, क्योंकि ये मुझे भाई या फिर बहन जो भी बोल लो, ये सब मानते हैं मुझे। तो वो लोग शक नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि हम में एक भाईचारा है। तो बोलता कि भाईचारा, तो मतलब कि समझा ना यार, मतलब एक है वो ब्रदर सिस्टर वाला बॉन्ड है। तो बोलते कि ओके समझ में आ गया मुझे। तुमने कुछ खाया? तो शायद बोलते हैं हाँ खा लिया था। इतने में इसके सारे फ्रेंड्स वो घूरते हैं उसे। तो नैना बोलती है कि इसने नहीं खाया ना? तो बोलता है कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो नैना उसको थोड़ा घूर के देखती है तो शिवा थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है मन नहीं कर रहा मेरा। क्या मन नहीं कर रहा? चुपचाप खाओ। ओके। वो जाती है, कैंटीन से खाना लेकर के आती है और शिवाय को अपने हाथों से खिला रही होती है। उसके सभी फ्रेंड अब मुस्कुरा रहे होते हैं, फिर कुछ भी नहीं बोलते वो। और धीरे धीरे करके उसके फ्रेंड्स वहाँ पे कम हो जाते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल था, ये रात को रुक नहीं सकता था यहाँ पे। शाम होती जा रही थी एंड शिवाय नैना साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। शिवाय नैना के कंधों पे अपना सर रख करके सो भी जाती है। और फिर डॉक्टर आते हैं
वो आते हैं और शिवाय की तरफ देखते हैं और कहते हैं अंदर चलो। तो शिवाय बोलती है क्या हुआ? तो बोलते हैं कि अंदर चलो। तो शिवाय घबराते हुए उठती है, दरवाजे की तरफ जाती, दरवाज़ा खोलती है और अंदर जा कर के देखती है। उसके डैड उसको सामने थे और वो बैठे थे, उनकी आंखें खुली हुई थी। शिवाय अपने डैड की तरफ देखती है और कहती है पापा। तो उसके पापा बोलते हैं शिवाय। तो शिवाय जो अब तक बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, जिसने शायद किसी भी मुसीबत के वक्त कभी भी नहीं रोया था, और अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाती है और बस अपने डैड के बेड से कुछ दूरी पर जा कर के वो नील डाउन होकर के गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाता है। नैना ने शिवा को कभी भी ऐसा देखा नहीं था। वो देखती है कि इसका डैड बिल्कुल ठीक है, तो ये रो क्यों रही है। शिवा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो शायद इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसे समझ में नहीं आता उस वक्त क्या करे। वो अपने डैड की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके डैड थोड़ा सा उठने की कोशिश करते हैं तो शिवाय वो खड़ी हो जाती है, अपने डैड को जाकर के उनका हाथ पकड़ती है, बोलते आप उठो मत, आप बैठे रहो। तो वो बोलते हैं कि तो रो क्यों रहे हो, मेरा बच्चा रोएगा थोड़ी। मेरा शिवाय कभी नहीं रो सकता, सही ना। तो शिवाय अपने डैड को हक कर लेकर कुछ नहीं बोलती है, वो बस रोई जा रही होती है उनकी गोद में सर रख करके। तो उसके डैड उसके सर पे बस धीरे धीरे से हाथ फेर रहे थे और नैना थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो अपने जो नैना के सॉरी शिवाय के जो फ्रेंड थे उनकी तरफ देख के बोलती है ये इस तरीके से रो क्यों रही है, उसका डैड ठीक तो है। तो बोलते हैं कि इतने सालों बाद वो होश में आए हैं। तो नैना बोलती है क्या मतलब। तो उसका फ्रेंड बोलता है अरे मैं भूल गया था, आपको तो पता ही नहीं है ना। तो बोलते क्या। शिवाय छोटी थी तब उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसके डैड कोमा में चले गए थे और वो अब जा कर के होश में आए हैं। इतने सालों बाद उन्होंने आंखें खोली है। इतने सालों से शिवाय अपने डैड को संभालती थी, भले ही वो खुद छोटी थी। लोग उसे बहुत तंग करते थे, बुली करते थे, बहुत कुछ उसे बोलते थे। उसके डैड को हमेशा बोझ बोलते थे कि शिवाय के ऊपर वो बोझ है। शिवाय के बारे में पता नहीं क्या क्या बुरा भला बोलते थे, क्योंकि ऑफकोर्स उसके डैड बेड पे थे, उसकी मॉम नहीं थी, सब कुछ वो संभालती थी, लेट नाइट जॉब करती थी। तो ऑफकोर्स लड़की है, बाहर जाती है, लेट नाइट घर पे आती है, तो बुरा भला लोग बोलने वाले बहुत थे, बट वो कभी नहीं टूटी। लोगों की बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि वो छोटी थी। वैसी बातें सुन करके कोई भी टूट जाता, लेकिन शिवाय वो कभी नहीं टूटी। और आज देखो इतने सालों बाद जब उसके डैड होश में आए हैं तो ऐसे रो रही है, ऐसे छोटी बच्ची हो। उसको ऐसे बोल के उसके फ्रेंड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नैना बोलती है बट अपने डैड से फ़ोन पे बात करती थी वो। तो बोलती पागल है वो, उसे लगता था कि उसके डैड भले ही होश में नहीं है पर वो सुन सकते थे। डॉक्टर ने बताया था कि वो कोमा में ज़रूर है, लेकिन वो सब कुछ सुन सकते थे, बस उस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, अपनी आंखें बंद रखती थी, लेकिन वो सुन सब कुछ पा रहे थे। और शिवाय बस इसीलिए अपने डैड से बात करती थी। उसके डैड शायद उसकी आवाज़ सुन के होश में आ जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि उसके डैड होश में आ जाए। अगर नहीं भी आए तो वो उन्हें अपने बारे में से कुछ बताती रहे, ताकि उसके डैड को कभी ऐसा एहसास ना हो कि वो बेड पे लेटे हुए कोमा में है। वो उन्हें ऐसे ट्रीट करती थी जैसे उसके डैड अब भी उसको में वही लाइफ जी रहे हैं जो पहले जीते थे। तो नैना बोलती है सच में। तो बोलते हैं हाँ सच में, पागल है ना वो। तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे बोल के नैना की आंखों में आंसू हो जाते हैं। फिर शिवाय अपने आंसू पूछती है, अपने डैड की तरफ देखती है और कहती है पापा। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ एक बार मेरा नाम लो ना। तो बोलते हैं शिवाय। तो शिवाय बस मुस्कुराती है। तो उसके डैड बोलते हैं तुमने कहा था ना तुम किसी से प्यार करती हो, कौन है वो। तो शिवाय वो बोलते हैं क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे, जानने के बाद में भी कि वो एक लड़की है।
तो उसके डैड इशारों में हाँ बोल देते हैं। तो शिवाय मुस्कुराती है, नैना की तरफ देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो नैना थोड़ा कंफ्यूज होती है, तो शिवाय नैना को बुलाती है, इधर आओ। तो नैना आती है, शिवाय का हाथ पकड़ती है। तो शिवाय अपने पास में नैना को बिठा लेती है और कहती है ये है। और नैना बस शिवाय की तरफ देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि शिवाय ने उसके डैड से उसे इंट्रोड्यूस करवाया, जो भी अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे। भले ही एक दूसरे को कभी उन्होंने कहा नहीं था, बट इनडायरेक्टली तो दोनों को पता था ना कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उसके डैड भी नैना को देखते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं क्या नाम है? नैना। जब उसका डैड ये नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा मुस्कुराते और कहते हैं ये नाम, ये नाम, ये वही है। तो वो उसके डैड फिर से मुस्कुराते और कहते हैं सच में? तो शिवाय बोलती है हाँ। तो वो शिवाय को बस देख रहे होता है, नैना को देख रहे होते हैं साथ में, और उन दोनों के सर पे हाथ रख देते हैं। सो ये बड़ी सा आज के लिए इतना। आई नो ये स्टोरी बड़ी नहीं है, बट मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, तो इतने से एडजस्ट कर लो। थैंक यू सो मच। अगर रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट पार्ट में आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि अब तक क्या हो रहा था और क्या नहीं। आई डोंट नो कि आप लोगों से कितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना नहीं। होप से बड़ीज़ की आपको स्टोरी पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बड़ीज़।